जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD ऑल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। इस ड्रेस को हमने रेड कलर के प्रिंटेड कपड़े से और वाइट कलर प्लेन कपड़े से बनाया है। इसे हमने रेड और वाइट कपड़े से बनाया है। ऊपर से मैंने इसमें ओपन चोली बनाई है, जिसमें हमने इस तरह से बाजू बनाई है। इस तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी दोनों पट्टियाँ काट लेते हैं। हमने एक वाइट पट्टी और रेड कलर की पट्टी ली, जिसमें हल्का सा गोल्डन वर्क है। इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ ली। बड़ी वाली पट्टी हमारी 3.5 इंच चौड़ाई की है और 22 इंच लंबाई की है। ये हमारी 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, तो 3.5 इंच चौड़ाई ली है, इसकी 22 इंच हमने लंबाई ली। दूसरी पट्टी हमने 2.5 इंच चौड़ाई की ली है। लंबाई हम इसकी पूरी एक लगभग 34 इंच की है। अगर कम पड़ेगी तो हम इसमें एक पट्टी और जोड़ लेंगे। इस तरह से हम ये पट्टी लेते हैं। ये हमारे 0 नंबर की साइज़ की है। जैसे जैसे हमारे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे इसके लंबाई के अंदर तो हम 2.5 से 5 इंच बढ़ाते जाते हैं और इसकी चौड़ाई में हम 1-1 इंच बढ़ाते जाएंगे। तो 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम 4.5 इंच लेंगे और लंबाई में हम इसकी 22 के 5 से 27, 25 से 27 इंच लेंगे। इस तरह से लंबाई में हम इसमें 2.5 से 5 इंच बढ़ाते हैं, चौड़ाई में हम इसमें 1 इंच बढ़ाते हैं। ये तो हमारे बड़ी वाली पट्टी है। छोटी वाली पट्टी तो हम लंबाई में अपनी प्लेट्स के हिसाब से देख लेते हैं। चौड़ाई में इसमें हम आधा इंच बढ़ाएंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे आधा इंच हम इसमें बढ़ाते जाएंगे और लंबाई में हम प्लेटें डालेंगे इसे डबल फोल्ड करके। तो हमें अपनी इस वाली पट्टी के बराबर करनी रहती है। अगर हमारी प्लेटें इस तरह से हम प्लेटें डालते हैं, अगर हमारी प्लेटों में ये प्लेटें डालने के बाद हमारा कपड़ा इससे छोटा हो जाता है तो इसमें हम एक पट्टी और जोड़ लेंगे, नहीं तो हम इसी में कर लेते हैं। तो ये हम हमारे ऊपर प्लेटें डालने पर होता है कि हम कितनी पास या कितनी दूर दूर प्लेटें डालते हैं। तो हमें ना ज़्यादा पास डालनी है ना ज़्यादा दूर डालनी है। इस तरह से हम ये प्लेटें डालेंगे। तो मैं अपनी इस लाल वाली पट्टी के अंदर प्लेटें डाल लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी लाल वाली पट्टी के अंदर प्लेटें डाल ली है। इसमें मैंने 2 पट्टियाँ ज्वाइन की हैं, क्योंकि हमारी ये एक पट्टी प्लेट डालने के बाद हमारे वाइट वाली पट्टी से छोटी थी, इसलिए इसमें मैंने दूसरी पट्टी जोड़ के फिर प्लेटें डाल दी। और इसके दोनों मुँह के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इसे अंदर की तरफ मोड़ के इसे प्रेस कर लिया। अब जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम हल्का सा कट कर देंगे, पूरे को कट कर लेंगे इसे। चाहे तो आप इसे नीचे अस्तर भी लगा सकते हैं। हमें इस पट्टी के 2 पीस करने रहेंगे, जिससे हम अपनी लाल वाली पट्टी को इसके अंदर डाल दें और पूरा फिनिशिंग से हमारी सिलाई इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे। अब हम अपनी लाल पट्टी लेंगे और लाल पट्टी को अपनी इस पट्टी के अंदर इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे और फिर इसके ऊपर अपनी दूसरी पट्टी को इस तरह रख के इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे, जिससे हमारे दोनों मुंह भी बंद हो जाते हैं, जो इसमें धागे नहीं निकलते। और जब हमारी पट्टी थोड़ी बड़ी रहेगी तो उसके दूसरे मुंह को भी हम अंदर की तरफ मोड़ के एक सिलाई लगा देंगे और इसे लास्ट तक हम अपनी पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। बस हमें लाल पट्टी लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी पट्टी की जो ये आगे की जो लंबाई है वो बराबर आनी चाहिए। तो ये मैं इस तरह से अपनी पट्टी की एक सिलाई करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने अंदर की तरफ इसमें जैसे लाल पट्टी लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा दी। अब जो लाल कपड़ा हमारा हल्का हल्का सा दिख रहा है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब इस तरह हम इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा पूरा पीस दब जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे बिल्कुल सफाई से। एक सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये एक सिलाई लगा ली है, बिल्कुल फिनिशिंग से लग गई है हमारी ये सिलाई। अब इसके अंदर हम प्लेटें डालेंगे। जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल प्लेटें डालते हैं उसी तरह से हम प्लेटें डालेंगे। नीचे वाले फ्रिल्स के अंदर भी प्लेटें डलती जाएंगी इस तरह से। बाद में प्लेटें इस तरह से खुल जाएंगी।
तो ये मैं प्लेटें इस तरह से डालती हूँ। तो ये सभी प्लेटें डाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसमें प्लेटें डाल ली हैं और प्लेटें डालने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली। ऊपर की तरफ ये हमारी नेफे की चौड़ाई 3 से 3.5 से 4 इंच के बीच में। तो ये हमारे 3.25 इंच तैयार हुए। अब इसके ऊपर हम नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए इस तरह से हम पट्टी लेते हैं, इसे डबल फोल्ड करते हैं। ये हम 2 इंच की पट्टी लेते हैं, एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। इस तरह से इसके ऊपर हम नेफा लगा लेते हैं। इस तरह से पीछे एक सिलाई लगा के ले आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने पीछे एक सिलाई लगा ली। अब इसे आगे की तरफ से फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा देंगे, हमारा नेफा बन जाएगा। दूसरी सिलाई लगाते समय इसमें इस तरह से हम एक पट्टी डाल देंगे, जो हमारे डोरी की जगह हम इसमें डालते हैं। आप चाहें तो इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। इस तरह सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चोली बनाएंगे। इस तरह हमारा घेरा तैयार हो गया, इस पर हमने नेफा लगा दिया। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर के कपड़े की एक पट्टी ले ली है। ये पट्टी मैंने 7 इंच लंबाई की ली है और इसे 1.5 इंच चौड़ाई कर ली और 7 इंच मैंने लंबाई कर लिया, जैसे हम नॉर्मल चोली बनाते हैं उसी तरह से। और इसे इस तरह से हम इधर की तरफ सिलाई लगाएंगे, लेकिन इधर की तरफ सिलाई लगाने से पहले हम इसके 2 पीस कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम एक वाइट कलर की पट्टी भी लेंगे। ये पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ाई की, 8 इंच मैंने लंबाई की है। इसकी भी मैं 2 पीस कर लूँगी। अब सबसे पहले इस पट्टी को, वाइट वाली पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके दोनों मुंह के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे सीधा करेंगे। तो दोनों पट्टियों पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी इस पट्टी के दोनों मुंह के ऊपर सिलाई लगा लिया, इसे इस तरह से हम सीधा करें। अब इस पट्टी के अंदर हम अपनी पट्टी लेते हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से अपनी सुई को डालेंगे हम अंदर की तरफ से, जिससे हमारी गांठ अंदर की तरफ चली जाए। और इसमें बारीक बारीक हम इस तरह से टेप भर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक भरेंगे और बिल्कुल सेंटर से। अभी हमारा लगभग 1.5 इंच के करीब हो जाना चाहिए। इसे यहाँ पे हम नोट लगा देंगे 1.5 इंच पे। अब इसे इस तरह से फैला के हम बराबर कर लेंगे सभी प्लेटों को। ये अब हमारा 1.5 इंच है। अब हमारी ये लाल वाली पट्टी लेंगे, इस तरह से हम ये एक पट्टी बनाएंगे। इस लाल वाली पट्टी को बिल्कुल जस्ट हाफ पे हम निशान लगा लेंगे चौक से। इसका भी आधा ही निकाल लेंगे और इसके ऊपर इसे इस तरह से सिलाई कर देंगे इसके। और अपनी इस पट्टी को हम डबल करेंगे, जैसे यहाँ की हम पिन अप करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मैं एक सिलाई लगा लूँगी, फिर इस पट्टी की तरह हम इसे सीधा कर लेंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह हमने ये सीधी सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए इस तरह अपने सुई को लेते हैं, इसके मुंह के ऊपर हम गांठ लगा लेते हैं और इसके एक मुंह के ऊपर यहाँ पे इस तरह से एक बार डालेंगे, दोबारा डालेंगे, जिससे यहाँ पे नोट लग जाए। अब अपनी सुई को उल्टा करके इसमें डालेंगे। जहाँ पे हमने प्लेटें डाली है वहाँ पे थोड़ा इस तरह से हिला हिला के डालेंगे, जिससे सुई हमारी प्लेटों के अंदर
ना घुस जाए। फिर इसे धीरे धीरे हम इस तरह से सीधा करेंगे। बीच में थोड़ा सा बाजू पे हमारा टाइट निकलेगा, तो धीरे धीरे हम करेंगे तो निकल जाता है। इस तरह से सीधा करने पे हमारी आसानी से निकल जाती है। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब इन दोनों पट्टियों को हम आगे की तरफ 1 इंच तक सिलाई कर देंगे। तो मैं आगे की तरफ इसमें 1 इंच तक सिलाई करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारी ये चोली तैयार हो गई। अब इस चोली को हम अपने घेरे पे इस तरह से अटैच कर देंगे, यहाँ पे इसके सेंटर में। फिर हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी सी लगती है। और इसे हम इस तरह से अपनी चोली को इस तरह से फोल्ड करेंगे, अपने कान्हा जी को इस तरह से अपने घेरे को इस तरह से हम पहना देंगे, अपने नेफे को बांध के इस तरह से हम इसे पहनाएंगे। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।